नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। टॉपिक आपका जुड़ा हुआ है स्कूल में फीस से रिलेटेड। यहाँ पर एक मामला देखने को मिलता है जहाँ पर बच्चा स्कूल में जाता है और उसका ट्रांसफर होने वाला होता है, यानी कि वो किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन ले रहे थे, तो एडमिशन के लिए उनको चाहिए थी ट्रांसफर सर्टिफिकेट। और जिस पहले स्कूल में वो पढ़ रहे थे वहाँ उनकी फीस थी बकाया, तो वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने उन्हें ट्रांसफर सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया और बोला जब तक आपके पेरेंट्स यहाँ पर फीस जमा नहीं करेंगे तब तक आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं दी जाएगी। इसी को लेकर के पेरेंट्स चले जाते हैं हाई कोर्ट और वहाँ पर हाई कोर्ट फैसला ये सुनाता है कि आप लोगों को जो बच्चों की पर्सनल सर्टिफिकेट है, रिजल्ट है, ये उसकी व्यक्तिगत चीज़ है और वो आपको देनी पड़ेगी चाहे फीस जमा हो चाहे ना हो। तो जितने भी पेरेंट्स हैं उनके लिए ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। आप अपने घर में ज़रूर बताएं कि यदि कोई भी स्कूल आपके साथ मनमानी कर रहा है कि वो सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो उनको ये बताएं कि हाई कोर्ट का रूल है, आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आप नहीं दोगे तो आपकी स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, तो इसी पर आज हम डिटेल से एनालिसिस करने वाले हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चलिए देख लेते हैं पूरा मामला क्या था और क्या कहता है प्रावधान। देखिए, चर्चा में था कि हाई कोर्ट फ्रॉन्स एट मेंशन ऑफ फी ड्यूज इन स्कूल टीसी सेज इट्स अ चाइल्ड्स पर्सनल डॉक्यूमेंट, आपको ये देना ही पड़ेगा। हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट ने एक निर्णय देते हुए कहा है कि प्राइवेट स्कूलों के लिए छात्रों का ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी कि टीसी जो है वो उनके पेरेंट्स से बकाया फीस वसूलने या फिर उनकी वित्तीय क्षमता का आकलन करने का साधन नहीं है। आपको यहाँ पर कोई भी अधिकार नहीं है कि आप बच्चे की फैमिली और पेरेंट्स का वित्तीय आकलन करें, उसका डॉक्यूमेंट अपने पास रख करके, और ये पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, बाकी आपकी इस पर क्या राय है, क्योंकि आप लोग भी स्कूल गए होंगे या फिर आपके घर में कोई आपका भतीजा होगा छोटा सा, आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, यदि पढ़ रहा होगा तो आप भी स्कूल जाते हो, देखते हो वहां पर कई बार क्या होता है, इवन जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो कई बार वो जो टीचर है वो क्लास के सामने खड़ा कर देते हैं कि खड़े हो जाओ, तुम्हारी फीस नहीं जमा है। तब जब वो इंसल्ट फील करवाई जाती थी तो बच्चा घर में आके कहता था हम स्कूल नहीं जाएंगे जब तक आप फीस नहीं जमा करोगे। तो वो जो मेंटल प्रेशर पेरेंट्स को दिया जाता है स्कूल के द्वारा और बच्चों की जो इज्जत वहां पर जलील करी जाती है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसी को लेकर के यहाँ पर ये बताया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ट्रांसफर सर्टिफिकेट बच्चे के नाम पर जारी किया गया एक निजी दस्तावेज है। तो ये जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट है वो बच्चे का पर्सनल डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट रखने का स्कूलों का कोई भी अधिकार नहीं है। स्कूल टीसी पर अनावश्यक एंट्री कर अपनी समस्याओं से को बच्चे पर नहीं डाला जा सकता है कि उसमें आप अनावश्यक चीज़ें लिख दीजिए कि बच्चे का बिहेवियर ठीक नहीं था, बच्चा स्कूल पर टाइम पर नहीं आता था, या बच्चे का चरित्र अच्छा नहीं है। तो अगर आपने ये अनावश्यक चीज़ें उसमें लिख दी हैं सिर्फ उससे ये गुस्सा निकालने के लिए कि उसने अभी तक फीस नहीं जमा करी है, ये सारी चीज़ें नहीं हुई, तो ये यहाँ पर गलत ही माना जाएगा। आगे देख लेते हैं हाईकोर्ट ने क्या कहा है। देखिए, यहां पर न्यायमूर्ति SM सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति C कुमारप्पा की बेंच ने यह आदेश दिया कि अभिभावक फीस का भुगतान करने में विफल रहे हों तो बच्चा क्या करेगा। बेंच ने पूछा, यह बच्चे की गलती नहीं है कि फीस नहीं जमा हो पा रही है, तो बच्चों को कलंकित करना, परेशान करना और RTI अधिनियम की धारा 17 के तहत मानसिक उत्पीड़न का रूप है। यदि आप ऐसे करते हो तो आप बच्चे का मानसिक उत्पीड़न कर रहे हो और ये करने का अधिकार आपका नहीं है। साथ ही बच्चे की जो टीसी है वो स्कूलों के लिए लंबित शुल्क वसूली का कोई भी जरिया नहीं है, ये बेंच ने कहा है सरासर। और इसमें बकाया शुल्क से संबंधित कोई एंट्री नहीं की जानी चाहिए। अगर टीसी पर आप लिख देते हो कि इस बच्चे की इतनी फीस बकाया थी तो ये एंट्री टीसी पर नहीं की जाएगी, ये बेंच ने कहा है और कड़े शब्दों में आदेश दिए हैं मद्रास हाईकोर्ट ने। तो यहाँ पर ये बात आपको याद रखनी है। आगे आ जाते हैं, हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया है। तो हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के दिशा निर्देश दिए हैं और वह राज्य भर में सभी स्कूलों में जारी रहेंगे। जो दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए गए हैं, दाखिले के समय बच्चे से टीसी दिखाने पर जोर नहीं दिया जाएगा। कोई भी बच्चा यदि नए स्कूल में एडमिशन ले रहा है तो जरूरी नहीं आपके पास टीसी हो।
स्कूल प्रबंधन को दस्तावेज में शुल्क का भुगतान न करने या देरी से भुगतान करने जैसी जानकारी का उल्लेख करने पर रोक लगा दी गई है। आप ये नहीं लिखोगे। फीस ना चुकाने या देरी से भुगतान करने पर बच्चे को परेशान करना क्रूरता माना जाएगा। और यह किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 75 के तहत क्या है? अपराध है। चलिए आगे देख लेते हैं। स्कूलों पर कार्रवाई होगी, जो भी ऐसा कुछ किया करेगा या तो उसका स्कूल बंद कर दिया जाएगा और या तो वहां का जो प्रिंसिपल है उसको अरेस्ट किया जाएगा। अगर स्कूल द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है तब उन पर कार्यवाही की जानी चाहिए। यह बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 17 के तहत होगी। ये जो कार्यवाही होगी उस पर वो किसके तहत होगी? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा 17 के तहत। बच्चों के संरक्षण के लिए लागू कानूनों के तहत भी कार्यवाही की जाएगी। बेंच ने राज्य सरकार को तमिलनाडु शिक्षा नियमों और मैट्रिक स्कूलों के लिए विनियमन सहित संहिता पर विचार करने को कहा है। ठीक है, इसके अनुसार 3 महीने के भीतर आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सभी आवश्यक संशोधनों का दिशा निर्देशन करने के लिए बोला गया है और वहां पर उसमें संशोधन करके ये दिशा निर्देश हर एक स्कूल में जारी किए जाए, ये कहा गया है। और अकॉर्डिंग टू मी ये बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया है। आप लोगों को क्या लगता है कि मतलब ये फैसला क्या पूरे भारत में जो लोग हैं उन पर लागू होना चाहिए? तो ऑफ कोर्स लागू होना चाहिए, क्योंकि हर एक स्कूल में आप देखो कि इस टाइप की चीजें चलती है। अभी यूपी गवर्नमेंट ने स्कूल को लेकर के कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए, सरकारी स्कूलों को लेकर के नए दिशा निर्देश जारी किए, जिससे बहुत ही ज्यादा वहां पर बवाल भी मच गया था। फाइनली अब देखते हैं क्या डिसीजन निकल करके आता है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। कोर्ट ने सिंगल बेंच का यह आदेश खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा दायर अपील को स्वीकार किया और इसने सिंगल जज की बेंच के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें अखिल भारतीय निजी स्कूल कानूनी संरक्षण सोसाइटी की याचिका को स्वीकार किया गया था। उसमें पाया था कि छात्र द्वारा शुल्क के बकाये का संकेत मात्र से छात्र और अभिभावकों के खिलाफ कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये वाली चीजें यहाँ पर कही गई हैं। शायद आपको ये समझ में आया हो। अब देख लेते हैं शिक्षा का अधिकार यानी कि आपका आरटीआई अधिनियम 2009 कहता क्या है। इसमें ये बोला गया है कि 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनको अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए, ये उनका अधिकार है। यह 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है और 21 में आपका राइट टू लाइफ, राइट टू एजुकेशन, ये सारी चीजें हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम इस संशोधन को प्रभावी बनाने का प्रयास करता है। इसकी धारा 17(1) के अंतर्गत शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न को प्रतिबंधित किया गया है बच्चों पर कि आप उन्हें दंड नहीं दे सकते हो, मानसिक उत्पीड़न उनका नहीं कर सकते हो। धारा 17(2) जिसकी भाग है 2, इसके अंतर्गत यह दंडनीय अपराध माना जाता है। अगर आप ऐसा कर रहे हो, बच्चे को मार रहे हो और उसको मानसिक तौर पर उत्पीड़ित कर रहे हो, तो यह दंडनीय अपराध है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR तथा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगों SCPCR, इनमें बच्चों को शिक्षा के अधिकार का निगरानी करने की जिम्मेदारी दी गई है कि उनको ये प्रॉपर शिक्षा मिल रही है, नहीं मिल रही है। यदि कोई वहां पर कुछ गलत चीजें हो रही है तो आप निगरानी करिए, उस पर एक्शन लीजिए। धारा 31 के अंतर्गत दोनों को यह कार्य दिया गया है और आप दोनों ही ये कार्य अच्छे से निर्वहन करोगे। ठीक है, अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। तो यहाँ पर ये चीजें बताई गई हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन है, आंसर जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष 86वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था? 2003, 2004, 2002 या 2005? कमेंट में मुझे आंसर जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए आप सभी से अलविदा।